लोग इस तरह से बताते हैं ना, जैसे पता नहीं क्या रॉकेट साइंस बता रहे हैं, कि सामने वाला सोच के बैठ जाता है कि जी मैं कभी नहीं सीख सकता। इवन वो ग्रामर पढ़ा रहा हो या कोई सा भी चीज पढ़ाने की कोशिश करता है इंग्लिश में, तो इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि सामने वाला पहले से सोच लेता है कि जी मैं कभी नहीं पढ़ सकता। बट मेरे समझ से इंग्लिश इतना इजी लैंग्वेज कोई नहीं हो सकता है। बोलने के लिए बेसिक चीज चाहिए होता है जिसका नाम है टेंस, और उसी के बारे में बताऊंगा। और बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि टेंस पे ही आपकी कम्युनिकेशन टिकी हुई है, आपके सामने वालों को एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि टेंस पे टिकी हुई है। क्यों टिकी हुई है, कि मैं किस बारे में बता रहा हूँ सामने वालों को, यानी प्रेजेंट के बारे में बता रहा हूँ, पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। जैसे मैं एग्जांपल में लूं, अगर मैं किसी सामने वाले को बता रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया था, ठीक है, तो उसको माइंड में यही जाता है कि हाँ खाना खा लिया था, यानी कल की बात कर रहा है। अगर मैं वही बोलूं कि मैं कल खाना खाऊंगा, तो वो समझ जाएगा कि नहीं, वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। बस इसी को सेग्रीगेट करने के लिए कि प्रेजेंट की बातें कर रहा है, फ्यूचर की बातें कर रहा है या पास्ट की बातें कर रहा है, इसी को सेग्रीगेट करने के लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। और टेंस को मैं इतनी बेसिक तरीके से बताया हूं और इस वीडियो में बनाया हूं और इस तरह मैं समझाने वाला हूं। ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, और अब मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा। टेंस टेंस में होता है काल, जिसको बोला जाता है समय, ठीक है। और ये 3 प्रकार से होते हैं। पहला क्या होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको वर्तमान काल बोला जाता है। दूसरा होता है आपका पास्ट, जिसको भूतकाल बोला जाता है। और तीसरा होता है फ्यूचर, जिसको भविष्य काल बोला जाता है। हमारी पूरी कम्युनिकेशन ना इन 3 टेंसों के आधार पे होती है। या तो हम किसी प्रेजेंट की बातें कर रहे होते हैं, या तो हम किसी पास्ट की बातें कर रहे होते हैं, या हम किसी फ्यूचर की बातें कर रहे होते हैं। तो हम सिर्फ 3 तरीके से बात करते हैं, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अब इनके भी ना 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। यानी पहला जो मेन हमारा है ये टोटल ये 3 टेंस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट इनके 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट कौन से होते हैं? पहला क्या होता है सिंपल टेंस, ठीक है। दूसरा क्या होता है कंटिन्यूअस। तीसरा क्या होता है परफेक्ट। और चौथा क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से 4 ये हो गए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि 3 ये है और 4 ये, तो टोटल 7 है। आप बोलेंगे कि नहीं कैसे, अगर ये 4 होते हैं तो ये 12 टेंस होने चाहिए। तो ये कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 हो गए, ठीक है। अब से आएंगे पास्ट पे। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके भी 4 हो गए, ठीक है। सेम इसी तरह फ्यूचर की भी रहेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके भी 4 हो गए। तो टोटल मिलाकर के हमारा हो गया 12 टेंस। इसी पे पूरी हमारी कम्युनिकेशंस आधारित है। हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं इसी 12 टेंस के बेस पे करते हैं, ठीक है, इसी पे आधारित है। चलिए आगे समझते हैं। और हम पहले समझेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। जो प्रेजेंट के 4 भाग थे ना, पहला कौन सा था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टोटल 4 हो गए। तो हम पहले वाले टेंस को समझते हैं, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। पहला क्या है सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस में मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल टेंस में ना हर टेंस को बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होती है जिसी के बेस पे ही पूरे टेंस को बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूं, यहाँ पे देखेंगे डू और डज। यहाँ पे देखेंगे 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू डज। अब ये प्रयोग कब होता है, यहाँ पे लिखा है, मैंने छोटा से ब्रैकेट में लिख रखा है कि ये नेगेटिव जब सेंटेंस होता है ना, तो डू डज का प्रयोग किया जाता है। या तो क्वेश्चनेबल, जिसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, उस कंडीशन में डू और डज का यूज किया जाता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे कहीं डू डज यूज किया गया है? नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है? मैंने आपसे पहले बताया था कि ये नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के लिए ही इसका डू और डज का यूज किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखेंगे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे डू का प्रयोग किया गया है। समझ गए? क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे कि नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सेंटेंस के लिए ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे एक और हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, यहाँ पे देखेंगे डू आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे देखेंगे डू का प्रयोग किया गया है। तो बेसिक्स हम यही समझते हैं कि डू और डज का प्रयोग किया जाता है जब हमारा कोई सेंटेंस नेगेटिव हो या क्वेश्चनेबल हो, उस केस में डू डज का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज नहीं करेंगे हम।
ठीक है, ये हमारा हो गया पहला सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। इनके भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे डू डज का प्रयोग कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज, आर। ठीक है, इसकी कंडीशन यहाँ पे थी कि नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए यूज करते थे हम यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अलग है कि हम तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ही, बट जो V1 है प्लस ING यानी जो क्रिया होगी, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके साथ में हम ING जोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको आगे एग्जांपल में बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए यहाँ पे कंटिन्यूअस के। तो हम आगे देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल से कि इसको हम कैसे टेंस को बनाएंगे, किस तरह के टेंसेस में आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ये मैंने बोला था ना, यहाँ पे सिर्फ देखेंगे नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए यूज किया जा रहा था हेल्पिंग वर्ब, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी के लिए यूज करेंगे यहाँ पे। और उसमें क्या होगा, इसका जो मेथड होगा कि V1 यानी जो क्रिया की पहली फॉर्म है वो लगेगी और यहाँ पे उसके साथ में ING लग जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो क्रिया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है प्ले। ठीक है, उसके साथ में ING जुड़ गया है। ठीक है, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा। आगे एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी बना लिया मैंने कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? तो यहाँ पे एम आई प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है और यहाँ पे क्रिया भी लगी हुई है, उसके साथ में ING भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगला हमारा आता है परफेक्ट। इसके बारे में समझते हैं और इसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ये है हैज और हैव प्लस V3। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हम V1 यूज कर रहे थे, मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, V3 यानी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्रिया की, कोई से भी क्रिया हो। तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल से समझते हैं, उसी में आपको क्रिया समझ में आ जाएगी क्या, किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई हैव प्लेड क्रिकेट, सॉरी आई हैव प्लेड क्रिकेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैज हैव प्रयोग करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे देखेंगे प्लेइंग था और यहाँ पे प्लेड है, तो ये जो क्रिया है ना, ये थर्ड फॉर्म है आपका प्ले। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, V3 लिखा हुआ, यानी जो प्ले वर्ड है ना, प्ले वर्ड का थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, प्ले का थर्ड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म था। प्ले ओनली फर्स्ट फॉर्म है, ING लगा दिया, इसके बाद ये फोर्थ फॉर्म लगा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिया समझते हैं। पहले जो मेथड है, हैज है प्रयोग करना है प्लस V3 यूज करना है, बस सिंपल सा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज यूज हुआ है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी आपको। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैंने क्रिकेट नहीं खेला, मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, तो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है और ये थर्ड फॉर्म लिखा गया है, आपका जो प्ले वर्ड है उसका थर्ड फॉर्म लिखा गया है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्या मैंने क्रिकेट खेला है? तो यहाँ पे देखें हैव आई प्लेड द क्रिकेट। तो यहाँ पे देखेंगे हैव भी लगा हुआ है जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगा है जो आपकी क्रिया है। ठीक है, अब अगला आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं कि हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, प्लस V1 यानी जो क्रिया होगी फर्स्ट फॉर्म जाएगी, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे जो कंटिन्यूअस में था, सेम वही यहाँ पे भी प्रोसेस होगा कि V1 होगा प्लस ING होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है, यहाँ पे एम इज आर था और यहाँ पे हैज बीन हैव बीन लग गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? अब इस वाले में क्या होता है कि इसमें समय का भी प्रयोग किया जाता है। हम एग्जांपल से समझेंगे तो क्लैरिटी और मिल जाएगी। जैसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब यहाँ से खेल तो रहा हूँ बट 2 घंटे से खेल रहा हूँ। यहाँ पे ना समय के बारे में बताया जा रहा है कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, जबकि हमारा इसमें समय नहीं बताया जा रहा था, यानी मैं खेल रहा हूँ, इसमें समय नहीं था, और यहाँ पे समय है मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, प्लस V1 होगा प्लस ING लग जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे देखेंगे हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है हमारा, और जो V1 है, V1 के साथ में ING जुड़ गया है यहाँ पे। तो ये सेंटेंस बन चुका है कंप्लीट। उसके बाद एक और एग्जांपल से हम समझते हैं नेगेटिव वाला। यहाँ पे मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर द 2 आवर्स। तो यहाँ पे देखेंगे वो भी सेंटेंस पूरा क्लियर है कि हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया हुआ है इसके साथ में, उसके बाद ING भी जुड़ा हुआ है हमने जो वर्ब है। एक और हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे
क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ? तो यहाँ पे हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे चीजें पूरी क्लियर लिखी हुई हैं कि आपके हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रहे हैं, उसके बाद आपका जो वर्ब है, वर्ब के साथ में आईएनजी भी जुड़ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस आपका क्लियर होगा। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये प्रेजेंट टेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 4 पार्ट्स थे इसके, चारों पार्ट्स के मैंने एग्जांपल में आपको पूरे क्लियर करके समझा दिया। अगर कुछ डाउट होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब चलते हैं हम पास्ट टेंस के लिए। पास्ट टेंस के भी वही सेम 4 पार्ट होते हैं, वही सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और इनके भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे ये सिंपल है तो सिंपल के भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं कि इसको इस सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। चलिए हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जो सिंपल टेंस है ना, इसमें पास्ट के सिंपल टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। और डिड का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है? जब कोई नेगेटिव हो या क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने पिछले में देखा था कि इसमें देखेंगे डू और डज का प्रयोग किया गया था, तो इसमें नेगेटिव और क्वेश्चन था। उसी तरह इसमें भी सेम डिड का प्रयोग किया जाएगा। कब यूज किया जाएगा? जब नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, तब। तो चलते हैं हम एग्जांपल से समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल का एक टेंस बनाया मैंने कि मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कहीं पे यूज किया गया डिड का। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये तो ना ही कहीं पे नेगेटिव लग रहा है आपको सेंटेंस और ना ही आपको क्वेश्चनेबल लग रहा है। ये सिंपल सा है, मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है, आप समझते हैं कुछ और अलग एग्जांपल से। मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो यहाँ पे क्या है? आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आपका डिड लग गया है। क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉट लगा है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पे डिड लग गया है। एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे देखें, क्या मैंने क्रिकेट खेला? तो यहाँ पे देखेंगे डिड आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे मेंशन है डिड। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चनेबल, मैंने पहले बताया क्वेश्चनेबल होगा, तो उसके लिए आपका डिड को प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये पूरा एग्जांपल हो गया दोस्तों। अब हम समझते हैं आगे कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। इनके भी हेल्पिंग वर्ब है। इनके हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर प्लस V1 प्लस आईएनजी। ठीक है, तो वाज वर तो लगेगा ही, लेकिन जो क्रिया होगी उसका फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके साथ में आईएनजी जोड़ देना है। हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या था कि नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कंटिन्यूअस में। यहाँ पे आप यूज करेंगे, बट उसके साथ में जो क्रिया होगी, क्रिया के साथ में आईएनजी जोड़ देना। तो यहीं पे सेम वैसे किया मैंने, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब भी लग गया, जो क्रिया है, क्रिया के साथ में आईएनजी जुड़ गया है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसके साथ में कैसे बनाया गया? आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज भी लग गया आपका, प्लेइंग भी लग गया फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? तो यहाँ पे वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब भी लग गया आपका, और यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे आईएनजी जुड़ गया है। तो इस तरह से पूरा ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा। ठीक है, आगे हम समझते हैं परफेक्ट। परफेक्ट के भी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, हैड लगता है, प्लस उसके साथ में आपका V3, मतलब कि आपका जो क्रिया होगी, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। थर्ड फॉर्म एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिकेट खेल लिया था, तो यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगा है, उसके बाद जो क्रिया है यानी जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगा है, प्लेड। तो यहाँ पे लिखा क्या मैंने कि आई हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी लगा है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग गया है, जो भी वर्ब है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हैड आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला था? तो यहाँ पे देखेंगे हैड भी लगा है और थर्ड फॉर्म भी लगा है आपका, जो वर्ब है। ठीक है, इस तरह से पूरा ये परफेक्ट टेंस का बनेगा सेंटेंस। अगला हम समझते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, सेम जो आपका सिंपल टेंस कंटिन्यूअस टेंस है ना, सेम उसी तरह आता है, बट इसमें क्या है कि टाइमिंग वगैरह चेंज हो जाती है और हेल्पिंग वर्ब वगैरह चेंज हो जाती है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, अभी हमारा क्या था? मैं क्रिकेट खेल रहा था, बट इसमें टाइमिंग लग गई, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ पे टाइमिंग लग गई है, तो इसी के हिसाब से इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स,
यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लग गया है, बीन भी लग गया है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है। उसके बाद जो क्रिया है, क्रिया के साथ में आईएनजी भी लगा है और क्रिया भी फर्स्ट फॉर्म में है। V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट फॉर द 2 आवर्स, यहाँ पे टाइमिंग का भी जिक्र कर दिया गया है। तो इस तरह से ये पूरा टेंस बनेगा। आगे हम समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ से कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको इस तरह से बनाया गया है, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मतलब कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब भी है प्लस उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जुड़ गया है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था? हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब भी है और उसके साथ में वर्ब भी है फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी लगा हुआ है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस आपका बनेगा परफेक्ट का, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो ये आपको, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब आगे समझते हैं हम फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के भी वैसे 3-4 पार्ट होंगे, जैसे सिंपल होगा और कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये टोटल 4 हो गए। अब इन चारों के भी ना अलग अलग मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तो इन चारों के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होंगे। सिंपल टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा विल और शैल होगा, ठीक है। विल शैल प्रयोग करेंगे। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आई विल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो यहाँ पे देखेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो इससे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट में देखते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब सिंपल का लगता था वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तब यूज करते थे, बट आपके फ्यूचर वाले में ना ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको यूज करना ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल में लिया था, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस है और किस तरह से बनाया गया स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ये इंट्रोगेटिव है, विल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अभी ये मुझे आशा है कि आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा कि सिंपल वाला में किस तरह से हम यूज करेंगे। अब आगे आते हैं हम कंटिन्यूअस वाले में, ठीक है। कंटिन्यूअस वाले में भी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होता है इसका हेल्पिंग वर्ब? विल बी, शैल बी प्लस V1 ING। अब तो क्लियर हो गया कि V1 किसको बोलते हैं? जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। क्रिया की 3 फॉर्म चलती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में ING जोड़ देना है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, यानी आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे विल लगा है, ठीक है, और बी भी लगा है, तो विल बी प्लेइंग यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जोड़ दिया हमने, यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब भी लग गया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लग गया और आईएनजी भी लग गया। तो इस तरह से पूरा टेंस बनेगा ये। अगला हम समझते हैं एक एग्जांपल से, यहाँ पे देखेंगे आई विल नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, तो यहाँ पे देखेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है और ये नेगेटिव है, तो ये नॉट के बाद बी आएगा। और ये थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक है, वो वाला भी क्लियर कर दूंगा कि विल के बाद बी आना चाहिए, तो नॉट के बीच में आ गया। ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी में दे दूंगा अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तभी हम समझते हैं कि किस तरह से ये वाला बनेगा। तो आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये क्वेश्चनेबल है, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो इस तरह से आपका टेंस बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले वाले टेंस के लिए जो परफेक्ट है भविष्य का। तो इसके भी हेल्पिंग वर्ब है। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव, शैल हैव के साथ में आपको यूज करना है क्रिया की थर्ड फॉर्म। इससे पहले जो हम समझते आए हैं प्रेजेंट और पास्ट में, सेम उसी तरह है और इनके हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल समझते हैं कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, यानी जब आप आओगे ना वहां पे, तो मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, उसके साथ में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। तो आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा, यानी जब आपका लाओगे ना मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा, यानी खेल रहा हूँगा, अभी पूरा नहीं हुआ। तो इसको इस तरह से बनाया गया है कि आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है आपका, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगे हुए हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ये क्वेश्चनेबल है कि क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, विल आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब भी है और यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है यहाँ पे। तो इस तरह से पूरा टेंस बनेगा। आगे हम समझते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इनके भी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी जोड़ देना है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा, सो आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर द 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लग गया आपका, उसके बाद में आपका क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं,
जैसे मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, तो यहाँ पे आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका हेल्पिंग वर्ब भी लग गया है, क्रिया के साथ में आईएनजी भी लग गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं। ये क्वेश्चनेबल है कि क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा, विल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब, यही पे चीज बताया गया ना कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपका, फिर उसके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो सेम यहाँ पे वही हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे आईएनजी जुड़ गया है। तो ये पूरा टेंस इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि टोटल 12 टेंस है और 12 टेंसों को मैंने एग्जांपल के साथ में समझा दिया है। अगर आपको किसी भी टेंस में कोई डाउट होता है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। और पर्टिकुलर किसी टेंस के बारे में आपको सिंगल वीडियोस चाहिए तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।